और आज कहते हैं बिहार दिवस मनाइए, उत्सव मना रहा, काहे से मनाए बिहार दिवस भैया? कौन बात के बिहार दिवस हम मनाए? हमरे बिहारी तमिलनाडु में पीटल जा रहा बार, हम मना ली बिहार दिवस? हमारा एक पत्रकार जेल में बार कह रहे कि मनावा बिहार दिवस। साला किसान को मार दिए बना बक्सर में, उसके बाद जवान को रोज पटना में पीट रहे हैं, छात्र को पीट रहे हैं, अभ्यर्थी पीट रहे हैं। 7वें अधिसूचना जारी नहीं हुआ है टीचर्स का, सीटेट पास किए हुए हैं, STET पास किया हुआ लड़का रोज पीट रहा है पुलिस के हाथों। कहता हमको रोजगार का भैया नोटिफिकेशन निकालो, ये नहीं कर रहे हो तो रोजगार देना इनके बूते की नहीं है। कांग्रेस सारे दुनिया में कहती है कि भैया एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ मनीष कश्यप के पीछे पुलिस भेज रही हो। RJD कहता है हम पे अन्याय हो रहा है, हमारे साथ पूछताछ नहीं किया जा रहा, हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है। आप उसके 4 अकाउंट बंद करते हो, उठाते हो, घर में कुर्की के लिए भेज देते हो, आप क्या कर रहे हो? तो ये जो आरोप लगाएं, वामपंथ का एक चरित्र होता है, जो आरोप ये दूसरों पे लगाते हैं पता कर लो वो वही का कुकृत कर रहा होगा। सर आपने ये बिहार में जो मनीष कश्यप वाला मुद्दा चल रहा है इसके बारे में सुना है? जी सुना है। हाँ, आपको क्या लग रहा है कि उनको जो जेल में डाला गया वो सही या गलत? विषय ये है कि आज बिहार दिवस है और मनीष को बिहार की जनता ने एक टैग दिया था, सन ऑफ बिहार। वो इसलिए दिया था क्योंकि आप जब देखेंगे जब भाजपा और नीतीश कुमार साथ में थे, सड़कों के पुल की स्थिति खराब है, अस्पताल खराब है, विद्यालय खराब है। गोरखपुर गया और योगी जी के यहाँ नल एक पानी बह रहा था सरकारी नल से, उस पर उसने योगी जी को ठोक दिया, नीतीश जी को ठोक दिया। ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको वो ठोकता नहीं है। दिक्कत यही है कि इस देश में जो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, जो कहते हैं पत्रकारिता खतरे में है, जो कहते हैं कि डर का माहौल है इस देश में, पत्रकारों को बोलने नहीं दिया जा रहा, बेरोजगार कर दिया जा रहा है, वे सब लोग एक सरकार के साथ खड़े हैं और वो सरकार उस पत्रकार को जेल में डाल रही है जिसने जनता की आवाज उठाई और जिसे बिहारियों ने तगमा दिया सन ऑफ बिहार का। ये डर है उन लोगों का जो कहते थे देश में डर का माहौल है। ये वो है जो कहते हैं एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार, मोदी सरकार। आपके पास बिहार पुलिस था, आपने उस एजेंसी का इस्तेमाल करके उसको जेल में ठोक दिया। आर्थिक अपराध शाखा के साथ जाके आपने उसका 4 अकाउंट सीज कर दिया। भैया आप क्या करते हैं? यही तो इंदिरा जी करके गई। आप बिहार में अघोषित आपातकाल लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? तेजस्वी जी तो आरोप लगा रहे हैं कि ये दंगे भड़काने का काम कर रहे थे। किसमें दंगा भड़का? आपस में लड़ाई झगड़ा और इन सब चीजों को। इसमें अगर एक बिहारी सबसे पहला देखिए जो मजदूर आकर के कह रहा था कि मुझे मारा जा रहा है तमिलनाडु में, उस वीडियो को उठा करके उसने डाला। फिर एक वीडियो मारपीट का आया, वो सर्कुलेट हो गया, ठीक है। जैसे आज जी वालों ने एक लिख दिया मनीष कश्यप गिरफ्तार होते ही रोने लगा। यह फेक न्यूज है क्योंकि मनीष कश्यप को जब लोग पकड़ के रोने लगे तब रो रहा था, तो आप कहे कि फेक न्यूज। NDTV ने, रवीश कुमार ने एक शाहरुख को जो पिस्टल टांगा था दिल्ली दंगे में, उसको बचाने के लिए उसको अभिराम मिश्रा बता दिया था, तो इसी हिसाब से रवीश कुमार को भी जेल में डाल देना चाहिए था। अगर ये क्या तो आपको कहना जाता इसको वीडियो को डिलीट करो, डिलीट हो जाता। लेकिन इस एक वीडियो को सामने रख के वो जो बिहारी जो कह रहे थे कि हमें तमिलनाडु में पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है, बसों में नहीं बैठने दिया जा रहा है, उन सारे वीडियोस की आवाज को दबा दिया आपने। क्योंकि देखो उसके पीछे के षड्यंत्र को समझो। जब ये विपक्ष में थे तेजस्वी यादव तो ये कह रहे थे पलायन बिहार का मुद्दा है, नीतीश जी भाजपा पलायन को नहीं रोक पा रहे हैं, बिहारियों को बाहर भागना पड़ रहा है, बिहारियों को रोजगार नहीं मिल रहा है बिहार में। यह मुद्दा लेकर के ये सत्ता में आ गए किसी तरह से। मनीष कश्यप का एक और वीडियो काफी। अभी रुक जाओ, ये जब आ गए, अब जब जनता पूछने लगी कि अरे बिहारी तो पलायन आज भी हो रहा है, फिर खाए जा रहे हैं, या तमिलनाडु में मार रहे हैं, महाराष्ट्र में मार रहे हैं, हर जगह मारा जा रहा है, अब बताओ तुम क्या कर रहे हो? तो ये आवाज उठाने वाला एक पत्रकार था, युवा पत्रकार था, उसी को कोच दो, उसको मार दो, उसको खत्म कर दो ताकि कोई मेरे खिलाफ बोले नहीं। यही तो बिहार का वो जंगल राज था जिसकी संज्ञा नीतीश बाबू ने दिया था, जिसकी संज्ञा ललन सिंह ने दिया था। वही जंगल राज आज है कि डराओ धमकाओ ताकि जो हम जैसे लोग मध्यम वर्गीय बिहारी हैं वो बाहर भाग जाए।
फिर बचेगा। बिहार में दोबारा से जंगल राज की स्थापना होने जा रही है। बाहर, यही तो कह रहे हैं ना, हमें बाहर भगा देंगे ताकि फिर हम 15 साल हमारे पिताजी की तरह राज करेंगे। ये पूरा षड्यंत्र राज स्थापित करने का है। क्योंकि देखो, आरवीएम एक इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जो रिमोट वोटिंग मशीन लाएंगे, अगर बाहर भी बिहारी है तो वोट कर सकता है। इन्होंने विरोध किया, क्यों? क्योंकि इनका तो यही प्रोपेगेंडा है कि बिहारियों को बाहर भगा दो। लालू जी के राज में यही हुआ और इनका सत्ता चलता रहा, क्योंकि वहाँ गरीब गुरबा, जाति पाति, अगरा पिछड़ा, ब्राह्मण, वैश्य, दलित, अच्छा बताइए, यादवों में कितना यादवों का अपने रोजगार दे दिया, कितने दलितों को रोजगार दे दिया। तेजस्वी जी तो दावा कर रहे थे कि हम पार्टी में आएंगे तो 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। पूछिए अब इनसे, पहला कैबिनेट के साइन में 10 लाख देंगे। कितना कैबिनेट हो गई भाई? और आज कहते हैं बिहार दिवस मनाइए, उत्सव मना रहा। काहे से मनाए बिहार दिवस भैया? कौन बात के बिहार दिवस हम मनाएं? हमरे बिहारी तमिलनाडु में पीटल जा रहा बार, हम मना ली बिहार दिवस। हमारा एक पत्रकार जेल में बार कह रहे कि मनावा बिहार दिवस। साला किसान को मार दिए बना बक्सर में, उसके बाद जवान को रोज पटना में पीट रहे हैं, छात्र को पीट रहे हैं, अभ्यर्थी पीट रहे हैं। 7वें अधिसूचना जारी नहीं हुआ है टीचर्स का। सीटेट पास किए हुए हैं, एसटीईटी पास किया हुआ लड़का रोज पीट रहा है पुलिस के हाथों। कहता हमको रोजगार का भैया नोटिफिकेशन निकालो, ये नहीं कर रहे हो। तो रोजगार देना इनके बूते की नहीं है। रोजगार की परिभाषा क्या होता है? रोजी रोटी। आपको वो व्यवस्था कर दिया जाए कि आप कमाने खाने लगे। आपने कौन सा इंडस्ट्री लगा दिया भैया? बिहार में कौन सा इंडस्ट्री लगाया है? चीनी मिल बंद, मोटन टॉफी बंद। साला इतना पावर प्लांट लगता है, लगने से पहले वहाँ मारपीट हो जा रहा है। आज उद्योगपति जिंदल को मदद पहुंचाने के लिए कांग्रेस, कम्युनिस्ट, वहाँ 4 पार्टियों की सत्ता है। कम्युनिस्ट बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था के विरुद्ध लड़ना है, और जिंदल का फैक्ट्री लगाने के लिए किसानों को मरवाया बक्सर में इन्हीं कम्युनिस्टों ने। ये दोगला चरित्र होता है राजनीति का, कम्युनिस्ट का। कांग्रेस सारे दुनिया में कहती है कि भैया एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ मनीष कश्यप के पीछे पुलिस भेज रही हो। आरजेडी कहता है हम पे अन्याय हो रहा है, हमारे साथ पूछताछ नहीं किया जा रहा, हमारे साथ सहयोग नहीं कर रही है। आप उसके 4-4 अकाउंट बंद करते हो, उठाते हो, घर में कुर्की के लिए भेज देते हो। आप क्या कर रहे हो? तो ये जो आरोप लगाएं, वामपंथ का एक चरित्र होता है। जो आरोप ये दूसरों पे लगाते हैं, पता कर लो वो वही का कुकृत कर रहा होगा। ये वामपंथ का एक मामले, एक लाइन में चरित्र समझना है, वामपंथ को समझना है, तो इसी लाइन से समझो। मेरा आखिरी सवाल आपसे कि बिहार में कहीं ना तो कहीं सरकार अपनी खामियां छुपाने के लिए ये कार्य किया है उन्होंने कि मनीष कश्यप को अंदर कर दिया है ताकि सच सामने ना आ सके। देखो, मनीष कश्यप की जब पूरी रिपोर्टिंग आप देखेंगे ना, ऐसा कोई सरकार नहीं। जब बताया ना, जब भाजपा और नीतीश साथ थे तो मनीष कश्यप ठोका करता था भाजपा को भी, योगी को भी, मोदी जी को, सबको, क्योंकि वो एक्चुअल पत्रकारिता करता है। और यदि उसको दबाया जा रहा है आज, तो समझो कि ये डर ही तो है। अपने डर से बचने के लिए आज ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। अगर ये बातें ये कहते थे गरीब गुरबा, लालू जी के पिताजी क्या करते थे भैया? आज उनके पास इतनी संपत्ति कहाँ से है? आज ये कहते थे कि हम समाजवादी हैं, हम लोहियावादी हैं, हम कर्पूरी ठाकुरवादी हैं, हम भिखारी ठाकुरवादी हैं। आज आपके बच्चे विदेशों में घूमते हैं, इतना अय्यासी करते हैं, ये समाजवाद है? तो ये डर है इन लोगों का, ये डर से परेशान हताश लोग हैं। ये ऐसा कुकृत करेंगे। ऐसा आपातकाल में भी हुआ है, हर जगह होता है, केरला में होता है, हर यही चरित्र बंगाल में होता है। ये हो गई, क्योंकि यहाँ पे जो कुछ लोग होंगे यहाँ चिल्लाएंगे सरकार मतलब सिर्फ केंद्र सरकार। क्यों भैया? बिहार में जो हो रहा है वो सरकार नहीं कर रही है, तो ये डर ही है। चलिए कुछ और लोग भी हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर? सत्यम राय। कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। सर, आपने ये बिहार में जो मनीष कश्यप वाला मुद्दा चल रहा है, इसके बारे में सुना है? हाँ, बिल्कुल सुना है। और जहाँ तक अभी हमसे पूर्व जो भाई साहब बता रहे थे, उन्होंने ठीक बताया कि गोरखपुर में एक पानी की टोटी के बारे में उन्होंने खबर किया था। फिर तमिलनाडु में जो खबर हुई किसान के पीटे जाने पे, एक्चुअल में मामला सिर्फ मनीष कश्यप का नहीं है, मामला उस मनीष कश्यप का भी है और उस पत्रकार का भी है जिसने मिर्ज़ापुर में रिपोर्टिंग किया कि मिड डे मील में नमक और रोटी बच्चों को खिलाया जा रहा है। उस पत्रकार की हालत क्या हुई, इसको आप गूगल करके चेक कर सकते हैं। वो मुख्यमंत्री कार्यालय तक गया, विपक्ष के नेताओं से भी मिला। समस्या यहाँ क्या है कि चाल तुम्हारी हो, चाल हमारी हो, सत्ता तुम्हारी हो, सत्ता हमारी हो।
जो संघीय ढांचा होता है, जैसे तमिलनाडु की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, तमिलनाडु में बिहार का आदमी ना पिटे, बिहार के आदमी के ऊपर जाति ना हो, और बिहार में तमिलनाडु के आदमी के ऊपर कोई जाति ना हो, ये वहाँ के दोनों संघीय ढांचों का काम है, वहाँ की सरकारों का काम है। सरकारें वहाँ फेल हैं, और जब सरकारें फेल हो रही तो उसको जो आदमी ईमानदारी के साथ, बेबाकी के साथ, निष्पक्षता के साथ समाज को, बिहार के लोगों को या दुनिया भर के लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा है और ये बताना चाह रहा है कि राजनीतिक दलों के नाम पर आपके बीच में प्रोपेगेंडा लेकर, जिसको अपना घोषणा पत्र कहते हैं, आने वाले लोग यहाँ फेल हो चुके हैं। तो अब सबसे पहले भाई उस समस्या को ठीक तो कर नहीं सकते, ये इनके बूते में नहीं है, तो जो आदमी दिखा रहा है पहले उसको ठीक कर दो। तो उसको ठीक करने के लिए एक तरीका अपनाया गया। ये तरीका पहले, हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो मनीष कश्यप वाला इंसिडेंट हुआ है, ये आपकी नज़रों से सही या गलत, कहीं ये पत्रकारिता को दबाने का काम तो नहीं कर रही सरकार? देखिए, क्या सही और क्या गलत है ये जांच का विषय होता है, और जांच कब होगी? जब कंपनियां निष्पक्ष होकर जांच कर रही हो, चाहे वो पुलिस का काम। बिना जांच के किसी को जेल में डाल देना, क्या ये सही है? गलत भाई, अगर आप भारत के संविधान को पढ़ेंगे और विधि के विद्यार्थियों से इस बारे में चर्चा करें, विधि विशेषज्ञों से बात करेंगे, तो 151 में भी आपको जेल भेजा सकता है 3 दिन के लिए, ठीक? और 302 और 307 का मुजरिम होने के बावजूद जब तक आपके खिलाफ जांच रिपोर्ट ना आ जाए, आयोग की रिपोर्ट ना आ जाए, तब तक आपको जेल नहीं भेजा जा सकता। तो वो दोनों जो है, मुकदमे की नवैयत क्या उस पर तय होता है।